बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। और आज का जो व्लॉग है यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी घर पे हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉग भी बहुत ज़्यादा है। और हमारे घर के सामने जो काम है ये कोई न्यू आए हैं डेकोरेशन का, जो शादी पे लगाते हैं फ्लावरिंग या लाइटिंग, ये सारा सामान उनका बड़ा हुआ है। और ये तकरीबन रात को ही ज़्यादातर आते हैं और दिन में तकरीबन जो कम ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लावरिंग या आपकी जितना भी काम वगैरह होता है ये नाइट ही फंक्शन हो रहे हैं। तो अभी जो है फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और परिंदों के लिए ये गाना है यहाँ पे दीवार के ऊपर ही डाल दिया है। अभी ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक। और अभी ऑफिस आ गए हूँ। ऑफिस आए हैं तो एक सिस्टम अभी आते ये मिला है, ये करना है इसका सर्वर इंस्टॉल इसके ऊपर 2008, और इसका जो है विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है। और जो इस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। बकाया अभी कोई और सिस्टम कोई नहीं आया, तो जैसे कोई सिस्टम या कोई और चीज़ आएगी तो आपसे साथ वो भी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। ये यूपीएस आए थे कल मेरे पास। वेलकम बैक। ओ सॉरी, वेलकम बैक। और अभी एक लैपटॉप आया ये वाला, इसकी स्क्रीन जो है ये डिस्प्ले केबल का मसला है, फ्लिकर कर रही है। तो फ्लिकर कर रही है, स्क्रीन फ्लिकर कर रही है बकौल अरसलान भाई। अपना नहीं आपका भाई। तो इसको अभी ठीक करना है। इसकी पहले बैटरी उतार लेनी है लैपटॉप की। अभी इस जगह ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये खोलने हैं। ये वाली ब्लैक जो है कैप छोटी सी लगी होगी पेपर की, ये आपने उतार देनी है। और यहाँ पे ये देखें, ये एक स्क्रू लगा हुआ है, एक इस साइड पे लगा हुआ है, ये ओपन करने हैं दोनों। अब स्टेट जो है चाहिए ब्रेक आपको, हल्का सा जो है ना इसको आपने एक साइड से ये ओपन कर लेना है। अब इसका बैक केस जो है ये भी ओपन कर लेंगे यहाँ से। अब एलईडी जो है ये उतार लेनी है यहाँ से। एलईडी के ये 4 स्क्रू लगे हुए हैं, तो ऊपर है बकाया नीचे है। एलईडी को आपने हल्का सा जो है ना यहाँ से बैक साइड पे लगा होगा वो आपका वेब कैम, उसकी स्टिकिंग आपने उतार देनी है, उसका जैक नहीं उतारना। ये देखें, ये इसकी एलईडी की है जैक है ये वाला। इसके ऊपर पेपर की बेस बना के रखनी है सिर्फ, और जो ब्लिंकिंग करिए वो ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह आपने लगा लेनी है। ये देखें, अभी इसके ऊपर इस तरह आपने रखनी है बिल्कुल जैक के ऊपर। ये देखें जैक के ऊपर रख दिया, टिप के ऊपर। अब इसको एलईडी को दोबारा इसी तरह बंद कर देना है। वैसे इस लैपटॉप की डिस्प्ले केबल का मसला है, हमने सिर्फ पेपर की बेस बना के इसकी डिस्प्ले केबल को जो है टाइट किया है, तो जो इसकी ब्लिंकिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसको ऑन करके एक बार देख लेते हैं। ये देखें ब्लिंकिंग जो ख़त्म हो गई है बिल्कुल। जो पहले ब्लिंकिंग हो रही थी। ब्लिंकिंग है इस लैपटॉप की बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सिर्फ पेपर की बेस बना के लगाई है, क्योंकि इसके लैपटॉप के डिस्प्ले केबल का मसला था। आपके अगर लैपटॉप में भी इसी तरह कोई डिस्प्ले केबल का मसला है, डिस्प्ले केबल बेहतर है चेंज कर लें। अगर वक्त नहीं, डिस्प्ले केबल नहीं मिल रही
तो आप पेपर की बेस बना के आप इस तरह अपने लैपटॉप को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अभी एक और सिस्टम है वो करने लगा हूँ, उसके ऊपर विंडोज़ इंस्टॉल करनी है जो सुबह मैंने आपको बताया था। तो अभी इसकी आप देखेंगे ब्लिंकिंग जिस तरह ख़त्म बिल्कुल हो गई है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा हो रही थी ब्लिंकिंग, अभी कोई ब्लिंकिंग नहीं हो रही इसके ऊपर। ये वो सिस्टम जो सुबह मैंने आपको बताया था, इसकी अपनी विंडो इंस्टॉल करनी है। F9 बूट मेन्यू और USB से आके हमने इसको बूट करवा लेना है। सिर्फ विंडोज सिर्फ C फॉर्मेट करनी है और इसकी न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है। इस सिस्टम की जो है ना पहले सर्वर इंस्टॉल था, इसलिए इसकी पार्टीशन देख लिए कि इसकी C की पार्टीशन कितनी जो है ना स्पेस बनाई हुई थी। तो अभी इसके ऊपर न्यू विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें कंफर्म है कि हमारी C ड्राइव जो है वो 116 GB की है, क्योंकि हमने पहले देख लिया सिस्टम को ऑन कर। अभी पार्टीशन बन गई है, इसको ये पार्टीशन मूव करनी ऊपर वाली के रहने दो, ऐसे रहने दें। ये सिर्फ C जो है फॉर्मेट कर लेंगे। अनएलोकेटेड वो फॉर्मेट जो है शो हो रहा था, वो पार्टीशन सिर्फ बायोस की जो सेटिंग की है वही भी आप अपने सिस्टम पे करके तो विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सिस्टम में वायरस बहुत ज़्यादा है, उसी की वजह से जो है अनएलोकेटेड ड्राइव जो है बनी है, ठीक है। तो वो आपने बायोस में चेंज करना है। UEFI मोड जो है वो आपने इनेबल करना है। लेक्सी जो मोड होगा वो आपने डिसेबल कर लेना है। विंडोज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सिस्टम के ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करनी है और ड्राइवर्स वगैरह। वेलकम बैक। और अभी आपने देखा है कि ये सिस्टम जो है कंप्लीट रेडी कर लिया है। इसकी बायोस का मसला था, जिसकी वजह से इसकी पार्टीशन नहीं हो रही थी। आपने वीडियो में कंप्लीट देख लिया है। और एक लैपटॉप जिसकी मैंने आपके सामने LED जो है ब्लिंक बहुत ज़्यादा कर रही थी, उस LED का जो है डिस्प्ले केबल का मसला होता है। अगर LED में लाइन आ जाए तब आपकी LED का मसला होगा, और अगर आपकी LED जैसे ये लैपटॉप की ब्लिंक कर रही है, इसका मसला ये है कि आपके जो डिस्प्ले केबल है जो कि आपकी LED से आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में जा रही है, वो केबल ख़राब है। तो वो आप केबल आपको मिल जाएगी मार्केट से 500 से 1000 के दरमियान में। मुख्तलिफ प्राइसें में होंगी, क्योंकि हर शॉप वाले की अपनी प्राइस होती है। तो वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं लैपटॉप की वीडियो को देख के। कोई भी अगर लैपटॉप का मॉडल हो तो आप ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं तो शायद कोई भी आपको जो है समझ लें कि दाबाजी खेल सकता है आपके साथ। आपके जो है लैपटॉप की LED को कह देंगे चेंज कर देंगे। लैपटॉप की LED की न्यू की प्राइस 15/6 की तकरीबन 10,000 के करीब प्राइस है, और आपका काम अगर 1000 में या 500 में हो जाना है तो आपको वो 10,000 रुपये आपसे ले रहे, तो इसका मतलब कि आपको 9,000 का नुकसान हो गया है। तो अभी दोनों इस काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर ये मैं अभी जो वीडियो ये दिखा रहा हूँ, ये दोस्त है, इसकी बाइक की जो है बैटरी ख़राब हो गई थी, तो इसने जो है ना ये कैपेसिटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये 400 वाट का कैपेसिटर है। इसने ये वाला लगाया, 400V लिखा हुआ है, सॉरी 400 वाट का नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर का नॉलेज मुझे भी इतना, लेकिन 400V का कैपेसिटर इसने प्लस के साथ प्लस का लगा दिया, माइनस के साथ माइनस का लगा दिया। और इसकी जो है ना करंट जो है ना इसके अंदर स्टोरेज हो जाता है कैपेसिटर के अंदर। और फिर आपके जो है बाइक जो है बैटरी के बगैर भी अगर आप उसको हॉर्न या इंडिकेटर आप ऑन करते हैं तो आपकी बाइक जो है थोड़ा उसके अंदर थोड़ी जान आ जाएगी। अगर कैपेसिटर और थोड़ा बड़ा लगा लेंगे तो आपकी जो है करंट ज़्यादा स्टोरेज होगा कैपेसिटर के अंदर, और आपकी बाइक जो है हॉर्न और इंडिकेटर जो ईजिली चलेंगे। और अभी आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़।